नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम, जो कि महत्वपूर्ण हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन डिग्रियां वाले, जैसे डिग्री में बांटते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक पाई चार्ट है, इसमें क्या होगा, इसका जो कोण होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री का। कितने का होगा, 360 डिग्री का। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे परसेंट वाले। कौन से थे, परसेंट वाले। आज क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे डिग्रियों वाले। डिग्री में बांटेगा इसको। अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये परसेंट में होगा तो परसेंट में होगा 100%। अगर डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री में होगा 360 डिग्री। ये सर्किल कितने का है, 360 डिग्री का। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुआ। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। सीमेंट के मद पर, अब देखिए ये है सीमेंट की मतलब 72%, 72 डिग्री। कितना, 72 डिग्री। टोटल हुआ कितना, 6 लाख। कितना है टोटल, 6 लाख। पर ये है कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री पर खर्च किया गया है। मुझे निकालना है कितना, 72 डिग्री। सीमेंट में कितना है, 72 डिग्री इंटू 72। इसे मैं काट दूंगा 36 से एक बार, 36 से 2 बार। 0 से कट जाएगी 0 और ये कट जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन ए कुल व्यय का 5%, ऑप्शन बी कुल व्यय का 10%, ऑप्शन सी कुल व्यय का 12%, ऑप्शन डी कुल व्यय का 15%। तो यहाँ कुल व्यय का निकालना है आपको। किसका निकालना है, कुल व्यय का निकालना है आपको यहाँ। तो देखिए क्या कह रहा है, मजदूरी और इस्पात। तो मजदूरी पे कितना है, मजदूरी पे है आपका 90 डिग्री। इस्पात पर है आपका 54 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ कितना अधिक किया गया है, 36 डिग्री। कितना किया गया है, 36 डिग्री। तो कुल राशि कितनी थी, 360 डिग्री में बांटा गया था कुल। तो यहां से कट जाएगा ये 1 बार और ये 10 बार इंटू 100। ये कट जाएगा 10 बार। कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%, यानी कि कुल राशि का 10%। एक बार और देखिए, ये कह रहा है कि मजदूरी पर किया गया व्यय और इस्पात पर किया गया व्यय, मजदूरी पर व्यय किया गया है इस्पात से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 36 डिग्री। और कुल व्यय का पूछ रहा है, कितने का, कुल व्यय का। कुल व्यय कितना है डिग्री में, 360 डिग्री। और यहाँ कितना अधिक है, 36 डिग्री। तो 36/360 इंटू 100। इससे कटेगा 1 बार, इससे कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा 100, 10 बार। कितना आ जाएगा, कुल व्यय का 10%। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये कह रहा है, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। ये कह रहा है आपसे, सीमेंट पर कितना है, और 72%, 72 डिग्री सॉरी। उसके बाद इस्पात पर कितना है, 54 डिग्री। इस्पात पर 54 डिग्री। फिर किस पर कह रहा है वो, निरीक्षण पर कितना है, 54 डिग्री। निरीक्षण पर 54 डिग्री। तो ये कुल मिलाकर और कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो इनको जोड़ दीजिए तीनों को। कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ 360 डिग्री में से 180 डिग्री इन तीनों मदों पर खर्च किया गया। टोटल खर्चा कितना था उसका, 360 डिग्री में बांटा गया था, और 180 डिग्री इन तीनों मदों पर खर्च किया गया। तो ये इसका कितना परसेंट है, 180 से 1 बार, 180 से 2 बार, यानी 1/2 इंटू 100। 2 से कटेगा कितनी बार, 50%। कितना आ गया,
50% आपका आंसर आ गया यहाँ से। दोबारा देखिए, ये कह रहा है आपसे सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि का कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सीमेंट पर 72 डिग्री, इस्पात पर 54 डिग्री, निरीक्षण पर 54 डिग्री, इन तीनों को आप जोड़ो कितना हो गया 180 डिग्री। कुल आपका खर्चा कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री 180 बटे 360 इंटू 100, 180 से एक बार, 180 से दो बार, 2 से कटेगा 150 बार, कितना आ गया 50%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए मजदूरी पर कितना है, मजदूरी पर है 90 डिग्री और निरीक्षण पर है 54 डिग्री, कितना है 54 डिग्री। अब यहां से कितना अधिक है 36 डिग्री, कितना अधिक है 36 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री अधिक की गई है। और 360 डिग्री सॉरी 36 डिग्री अधिक है। और जो 6 लाख रुपए थे, कितने थे 6 लाख रुपए थे आपके, ये बांटा गया 360 डिग्री में। पर मुझे कितने का मान चाहिए 36 डिग्री, कितने का 36 डिग्री का। यहां से काट दूंगा मैं इसे 10 बार, 0 से कट जाएगी 0, कितना आ गया 60,000, कितना आ गया 60,000 आपका आंसर आ गया। देखिए मजदूरी पर 90 डिग्री, निरीक्षण पर 54 डिग्री, कितना अधिक है 36 डिग्री, यानी मुझे इस 36 डिग्री का मान चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 36 डिग्री की। तो मुझे मालूम है कि जो 6 लाख रुपए हैं वो 360 डिग्री में बांटा गया है, किसमें है 360 डिग्री में, पर मुझे चाहिए वैल्यू किसकी 36 डिग्री की। तो मैंने मल्टीपल किया कितने का 36 डिग्री का, इससे कटेगा ये 10 बार, 10 बार कट जाएगा ये 60,000 बार, कितना आ गया आंसर आपका 60,000 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिए। सेकंड में कह रहा है आपसे ये नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी गांव की भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ भी सेम है वही, पर यहाँ पे कृषि भूमि है, कृषि भूमि, सड़क भूमि, तय भूमि, बसी हुई भूमि और बंजर भूमि, इस प्रयोग में बांटा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है बंजर भूमि और कृषि भूमि का क्या अनुपात है, बंजर भूमि और कृषि भूमि का क्या अनुपात है। तो देखिए बंजर भूमि क्या है आपकी, बंजर भूमि है आपकी 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। बंजर भूमि कितनी है 120 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है फिर कृषि डिग्री कितनी है, कृषि भूमि कितनी है 90 डिग्री, कितनी है 90 डिग्री। अब देखिए जिस जो बंजर भूमि है वो कितनी है 120 डिग्री का एरिया है, कृषि भूमि कितनी है 90 डिग्री का एरिया है। ये कह रहा है तो इन दोनों भूमियों का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो तोड़ दो इन्हें, 30 से काटेंगे 3 बार, 30 से काटेंगे से 4 बार, कितना आ गया 4:3, 4:3 क्या आ गया 4:3 आपका आंसर आ गया। देखिए बंजर भूमि क्या थी 120 डिग्री, कृषि भूमि क्या थी 90 डिग्री। जब इन दोनों का रेशियो बनाओगे 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, तो 4:3 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। देखिए सड़कों के उपयोग में आई भूमि कितनी है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, कितनी है 20 डिग्री। और बसी हुई भूमि कितनी है 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री। ये कह रहा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि और बसी हुई भूमि के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 20 डिग्री 60 डिग्री के कितने के बराबर है इंटू 100। 20 एकम 20, 20 से 3 बार, कितना आ गया 100/3 से काटो क्या आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, क्या आ जाएगा 1/3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपसे यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7,200 एकड़ है तो कुल तय भूमि का क्षेत्रफल कितना है।
देखिए किसी गांव का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 7200 एकड़। कितना है 7200 एकड़। फिर इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कुल तय भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तय भूमि कितनी है आपकी, तय भूमि है 70 डिग्री। कितनी है 70 डिग्री। और मुझे पता है कि 7200 जो डिग्री है वो 360 डिग्री का एरिया है। 7200 जो एकड़ आपका क्षेत्रफल है वो 360 की वैल्यू है। तो ये निकालने कितना है 70 की वैल्यू। कितने की 70 की वैल्यू 70 डिग्री की। इससे काटो, इससे 0 से कट जाएगी 0। 36 से 2 बार और 7 दूनी 14। कितना आ गया 1400 एकड़। कितना आ गया 1400 एकड़ आपका आंसर आ जाएगा। डिग्री से डिग्री कट जाएगा यहाँ। आगे आपसे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया। तो देखिए यहाँ उसने दे रखा है पाई चार्ट में कि 90 डिग्री है जो कृषि के उपयोग में लाया गया है। जैसे 360 डिग्री आपके पास कुल एरिया था, उसमें से 90 डिग्री आपने कृषि के उपयोग में ले लिया। तो ये कितना एरिया हो गया, कितने परसेंट एरिया हो गया। 90 से कटोगे से 4 बार। कितना 4 से काटोगे से 25 बार। कितना आ गया 25% एरिया आपका आंसर है। कितना आ गया 25% एरिया आपने कृषि के उपयोग में लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे ये कह रहा है यहां दिया गया पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण के विभिन्न मदों पर आई लागत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है देखिए यदि भवन का निर्माण कुल लागत 15 लाख हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई। देखिए भवन के निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ है 15 लाख रुपए। कितना हुआ है 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है। अब देखिए जो इसमें इसे बांटा गया डिग्री में, यानी कि जो भी मद था मेरा 360 डिग्री खर्चा था यहाँ पे। अब ये कह रहा है किसमें मजदूरी। तो मजदूरी में कितना हुआ है ओ मजदूरी में 90 डिग्री। कितना हुआ 90 डिग्री। इससे काटोगे एक बार, इससे काटोगे से 4 बार, क्योंकि मुझे 90 का मान चाहिए। किसका 90 का मान चाहिए। 4 से काटोगे से तुम 4 दिया 12 बचे 3 उतार लिए 0। 4 से काटोगे फिर 7 बार, फिर 5 बार और 3 0 सेम 3,70,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3,70,000 का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ये कहा गया था यदि भवन का निर्माण पर कुल लागत 15 लाख रुपए हो तो मजदूरी पर कितना धनराशि खर्च हुई। तो मजदूरी पर मुझे मालूम है कि 90 डिग्री खर्च किया गया। कितना 90 डिग्री और कुल खर्चा कितना है 360 डिग्री, यानी कि 1/4 कुल राशि का 1/4, यानी 15 लाख का 1/4। जवाब से काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,75,000। क्या आ जाएगा 3,75,000। क्या आ जाएगा 3,75,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यदि कह रहा है ईंट लोहे और सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण की कुल लागत का कितना प्रतिशत है। देखिए ये कह रहा है ईंट लोहे तथा सीमेंट पर कुल, देखिए ईंट सीमेंट और लोहे इन तीनों पर कितनी राशि खर्च हुई है। तो देखिए ईंट पर कितनी हुई है 54 डिग्री। कितना 54 डिग्री। सीमेंट पर 72 डिग्री और लोहे पर 54 डिग्री। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 360 में से उसने 180 डिग्री इन तीनों पदों पर खर्च कर दिया। 360 डिग्री जो उसका पूरा खर्चा था उसमें से 180 डिग्री उसने इन तीनों पदों पर खर्च कर दिया। तो कितना खर्चा हो गया इंटू 100। अगर निकालना परसेंट इंटू 100। 180 से एक बार, 180 से 2 बार, 2 से ये 50 बार। कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50% आपका आंसर आ गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। और देखिए लकड़ी पर कितना किया गया 36%। लकड़ी पर 36 डिग्री है और सीमेंट पर है आपके
72 डिग्री। फिर आपसे कह रहा है कि लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, यानी 36 डिग्री है वो 72 डिग्री का कितना परसेंट है। 36 से कम 36, 36 पे 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार, कितना आ गया 50%, 50%। कितना आंसर आ गया 50%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे ये कह रहा है भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी और पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में कह रहा है आपसे भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी और पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना है। मजदूरी पर कितना है, मजदूरी पर है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। और पर्यवेक्षण पर आपका यहाँ है आपका कितना 54 डिग्री, कितना है 54 डिग्री। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 144 डिग्री, कितना हो जाएगा 144 डिग्री। अब देखिए आपने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, कितने किए हैं 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, यानी कुल क्या था 360 डिग्री एरिया था, 360 डिग्री एरिया था। इसमें से आपने 144 डिग्री का निकालना है आपको मान, यानी वैल्यू निकाली 44 डिग्री की। यहाँ से काट गया इससे 10 बार, 36 से काटोगे इसे आप 4 बार, 0 से कट जाएगी 0, ये हो जाएगा। देखो यहाँ आएगा 4 इंटू 1.5 लाख, कितना आ गया 6 लाख आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 6 लाख आपका आंसर आ गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। देखिए दोबारा देखिए मजदूरी पर 90 डिग्री, पर्यवेक्षण पर 54 डिग्री, दोनों का एरिया कितना हो गया 144 डिग्री। अब आपने 15 लाख रुपए खर्च किए थे, कितने किए थे 15 लाख रुपए खर्च किए थे, 360 डिग्री में उसको बांटा गया था। आपको कितने का निकालना है 144 का निकालना है आपको, आंसर इंटू 144 कर दोगे यहाँ तो क्या आ जाएगा 36 से कटेगा 10 बार, 36 से कटेगा 4 बार, 0 से कट जाएगी ये 0, कितना रह गया 1.5 लाख, कितना रह गया 1.5 लाख। 15 चौके 60 और 0 लगा दोगे यहाँ 4 0, कितना हो जाएगा आपका 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।